मेरा सवाल ये है कि मगरिब की नमाज जब इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है, अगर 2 रकात निकल जाए और तीसरी रकात में शामिल होता है तो 2 रकात बाकी किस तरह अदा की जाए? इसका अदा करने का 2 तरीके लिखे हैं। जो ज़्यादा सही है, जिसको उलमा ने जिस पर फतवा दिया है, वो ये है कि जब वो खड़े होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी पढ़ने के बाद सूरत भी मिलाएंगे, और जब बैठेंगे दूसरी रकात में दोनों सज्दे करके तो अत्तहियात पढ़ें। अच्छा, अत्तहियात पढ़ के फिर खड़े हों, ठीक है। फिर अलहम शरीफ पढ़ना है, उसके साथ सूरत मिलानी है, फिर रुकू और सज्दा करने के बाद अत्तहियात पढ़ के जो है वो सलाम फेर देना है। यानी दूसरी और तीसरी रकात के अंदर भी ये अत्तहियात के अंदर बैठेंगे। यही दुरुस्त तरीका, ज़्यादा दुरुस्त तरीका और सही है। और अगर किसी ने दूसरी रकात में वो बैठा नहीं, सीधा खड़ा हो गया, यानी इमाम के साथ एक रकात मेरी, अब वो खड़े हुए इमाम के सलाम फेरने के बाद, और इसके बाद जो है वो सज्दे में गए, और सज्दे में जाके फिर वो सीधे खड़े हो गए, ठीक है। और फिर आखिर में इन्होंने दोबारा जो है वो अत्तहियात पढ़ी, यानी तीसरी रकात के अंदर जाके कादा किया और अत्तहियात पढ़ी। तो इस सूरत में भी जो उलमा का फतवा है वो ये है कि नमाज इनकी हो जाएगी। लेकिन करना यही चाहिए था कि दूसरी रकात जो इनकी है उसके अंदर भी इनको कादे के अंदर बैठना चाहिए। यानी इमाम के साथ, इमाम की तीसरी रकत में शामिल हुए, वहाँ पर भी कादा किया इमाम के साथ, फिर एक और रकत पढ़ के फिर कादा करेंगे, और फिर एक और रकत पढ़ के फिर कादा करेंगे, और जो दरमियान में कादा करेंगे उसके अंदर सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, तशहुद तक दुरूद पाक नहीं पढ़ना।